आज एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, फॉर रिवीजन पर्पस। जो 12 पास आउट हैं उनके लिए स्टार्ट हुआ है। तो वहाँ क्या हुआ, मैं रिकॉर्डिंग लगाना ही भूल गया। तो बाद में मेरे को फिर याद आया, फिर उनको भी बताया। हाँ, टारगेट बैच। उनके लिए जो पढ़ चुके हैं, अभी जो रिवीजन सिर्फ करवाएंगे, उनको प्रैक्टिस करवाएंगे और कुछ ज्यादा नहीं करवाएंगे, ताकि एग्जाम में वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। देखो, ये एक स्पेशल केस है जहाँ पे हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करेंगे व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, है ना। व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, उसकी चर्चा करते हैं। तो क्या कांस्टेंट है भैया? एक्सेलरेशन। अब सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ओके। एक्सेलरेशन को बेसिकली हम लिख सकते हैं dv by dt, लिख सकते हैं ना। आई कैन राइट एक्सेलरेशन मीन्स dv by dt and that is constant. What is constant? Acceleration is constant. अब मान लो कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल है साहब, कोई पार्टिकल है, ये मोशन कर रहा है। मान लो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, ओके। मान लो किसी t टाइम तक चला, तो जब ये चलना शुरू हो, कुछ इनिशियल स्पीड आगे होगा इसके पास। तो लेट्स सपोज t इक्वल टू 0 पे इट इज हैविंग स्पीड u, दैट इज इनिशियल स्पीड, है ना, और इनिशियल वेलोसिटी, व्हाटएवर यू वांट टू से, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और मान लो किसी टी टाइम पे इसके पास स्पीड v है, वेलोसिटी है, तो वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो दैट इज द फाइनल। ओके, सब वेक्टर के टर्म में हम लिख रहे हैं। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, dv को यहीं छोड़ दो, और a तो कांस्टेंट है और इधर है dt। सो नाउ आई कैन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। देखो, एक्सेलरेशन को हमने बाहर निकाला है। क्यों बाहर निकाल पाए? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नहीं होता तो हम बाहर नहीं ले सकते थे इंटीग्रेशन के, ठीक है। और इसमें लगा देते हैं लिमिट। आइए लिमिट लगाते हैं। जब समय शून्य था तो वेलोसिटी कितनी थी? u थी, तो u वेक्टर। जब समय t हो गया तो वेलोसिटी कितनी होगी? v वेक्टर। तो वेलोसिटी कितनी होगी? v वेक्टर। डन है। और फटाफट इंटीग्रेट करते हैं। देखो यहाँ से एक रिजल्ट आने वाला है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आपको ऑलरेडी पता है। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो। जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या होता था? dx का इंटीग्रेशन क्या होता था हमारे? dx का x होता था, तो वैसे ही dv का v होगा, है ना। वैसे ही dv का v होगा। So I can write v and the limit is from u to v, and a तो कांस्टेंट है ही, dt का इंटीग्रेशन t होता है, लिमिट इज फ्रॉम 0 to t। साथ साथ लिखते चलो और देखते चलो। तो पहला लिमिट रखेंगे अपर लिमिट, तो यह जाएगा v वेक्टर माइनस u वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर इंटू t। देखो ये वेक्टर सब आ रहा है, v वेक्टर को यहीं रहने दो, देन आई कैरेट u उधर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। और ये पहले भी आपने पढ़ा था, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, पढ़ा है ना। v इक्वल्स टू यू प्लस 80,
v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। लेकिन एक्चुअली ना ये सब भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। आपने जब पढ़ा था तो उसको स्केलर मान के पढ़ा था, लेकिन ये स्केलर है नहीं, ये वेक्टर है माय डियर, ध्यान देने वाली बात है। ये स्केलर नहीं है, वेक्टर है। मतलब रेक्टिलिनियर मोशन है तब तो ठीक है, u और ए टी को जोड़ दोगे सिंपली। लेकिन अगर मोशन रेक्टिलिनियर नहीं हो करके प्लेनर मोशन होगा, है ना, ऐसे चल रहा होगा पार्टिकल, तो देखोगे यहाँ पे एक्सटेंशन ऐसे आएगा, वेलोसिटी ऐसे आएगा, तो इन दोनों का फिर वेक्टर सम लेना पड़ता है ना, इसका वेक्टर सम लेना पड़ता है। आएगा तो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ध्यान रखो ये वेक्टर है। दिस इज द फर्स्ट मोशन इक्वेशन, v equals to u plus at is the first motion equation। पहला मोशन इक्वेशन है, लिख लो इसको, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ना तो ये आपका रहा फर्स्ट मोशन इक्वेशन। अच्छा v को क्या लिख सकते हैं बोलो, व्हाट कैन आई राइट v? ds बाई dt लिख सकते हैं क्या? v को हम लिख सकते हैं क्या ds बाई dt? ds बाई dt डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये ds बाई dt that will come out to be how much? ds by dt equals to u vector plus a vector into t vector. T is scalar, I'm sorry, t is not a vector। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो ds vector equals to u vector plus a vector into t into dt। इसमें कहानी क्या हो रहा है समझो। ऐसी सिचुएशन है कि ये पार्टिकल था साहब, समय t इक्वल्स टू 0 पे चलना शुरू किया, u इनिशियल वेलोसिटी से, ये चलता गया चलता गया चलता गया। जब किसी t टाइम पे देखा हमने तो इसके पास वेलोसिटी v वेक्टर आ गया था, है ना, और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कर चुका था। इट हैज कवर्ड सम डिस्प्लेसमेंट, है ना, कुछ तो डिस्प्लेसमेंट आया था, दैट इज एस वेक्टर। और ये कितना एक्सेलरेशन से चल रहा था माय डियर? कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से चल रहा था। ये सिचुएशन है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, आप फटाफट करते हैं। तो जब समय शून्य था तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही समय t हो गया डिस्प्लेसमेंट आ गया s। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट इट। आप इसको करेंगे इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ खुद करोगे, करो माय डियर। अरे आएगा, खुद ही आएगा। तो व्हाट कैन आई राइट, ds वेक्टर का इंटीग्रेशन s, लिमिट रखोगे तो s माइनस 0 आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, दो अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, u इंटू डी टी लिख देंगे प्लस a इंटू टी डी टी लिख देंगे। अच्छा u भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, 0 से t, 0 से, फटाफट करो। तो आ जाएगा s वेक्टर इक्वल्स टू, u को बाहर ले लो तो dt का इंटीग्रेशन t आएगा और लिमिट 0 से t, प्लस a को रहने दो और t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होता है, तो t स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लेंगे 0 से t। टी स्क्वायर है,
तो देखो हमारे पास फिर से एक रिलेशन आ रहा है, और ये भी आपने पढ़ा हुआ है। ये देखो आ रहा है एस वेक्टर इक्वल्स टू, लिमिट रखोगे टी टी तो ये आ जाएगा यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ये भी आपने पढ़ रखा होगा। दिस इज द सेकंड मोशन इक्वेशन। सेकंड मोशन इक्वेशन क्लियर है? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है? बोलो जी, पढ़ा है। बट ध्यान रखना वहां पे आपने इसको एस को डिस्टेंस पढ़ते थे, क्या ये डिस्टेंस है क्या? एस इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ध्यान रखना ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। तुमने बार बार वहां पढ़ा होगा डिस्टेंस है डिस्टेंस है डिस्टेंस है। एस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा। अच्छा थर्ड इक्वेशन, थर्ड मोशन इक्वेशन क्या पढ़ा था बोलो? तीसरा मोशन इक्वेशन क्या पढ़ा था? लिख लो इसको अगर किसी को लिखना है। बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए। ओके, कैसे लाएंगे उसको? हाउ कैन आई गेट दैट? कैसे आएगा वो? बोलो जी कैसे आएगा? टाइम को एलिमिनेट करके, तो करो टाइम को एलिमिनेट। टी को इंटीग्रेट, टी को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? टी को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? विल एलिमिनेट टी, टी को एलिमिनेट करेंगे। टी को कैसे एलिमिनेट करोगे? टी का वैल्यू यहाँ से लाओ और यहाँ रखो और फिर निकालो। करो 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 करो, करिए। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। दूसरा तरीका बताता हूँ। सी, जब इसको करने बैठे थे तो हमने लिया था एक्सेलरेशन को कांस्टेंट, है ना, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए सब कुछ चल रहा है। अगर मैं लिखूं एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अब इधर सुनना देखना, एक्सेलरेशन को और एक तरीका था लिखने का, v dv बाई ds, याद है? v dv बाई ds इक्वल्स टू a इक्वल्स टू कांस्टेंट। अरे है कि नहीं? है ना? v dv बाई ds इक्वल्स टू a इक्वल्स टू कांस्टेंट। जल्दी जल्दी बोलो यस और नो। ओके, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, ds को इधर भेज देते हैं, यह मिलेगा v dv इक्वल्स टू a ds। अब ध्यान रखो यहाँ पे बेटा, ध्यान देने वाली बात है, मैं यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। देख रहे हो तुम, वेक्टर का साइन दिया मैंने? वेक्टर का साइन मैंने दिया है क्या कहीं पे? नहीं दिया ना? क्यों नहीं दिया, इसके पीछे रीजन है। अगर यहाँ पे देखोगे तुम, यहाँ पे इस वाले में टर्म में, जैसे आप लिख रहे हो v dv बाई ds, अगर मान लो सब में वेक्टर दे दो तो v dv अपॉन ds। आपने देखो, आप जब वेक्टर मैंने पढ़ाया था तो आपको मैंने पढ़ाया होगा वेक्टर एडिशन पढ़ाया था, वेक्टर एडिशन पढ़ाया था, वेक्टर सब्सट्रैक्शन पढ़ाया होगा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया होगा,
पढ़ाया था, लेकिन वेक्टर डिवीजन पढ़ाया था क्या मैंने? वेक्टर डिवीजन पढ़ाया था क्या? वेक्टर डिवीजन, वेक्टर डिवीजन नहीं पढ़ाया था। आपने पूछा भी नहीं क्यों नहीं पढ़ाया सर। एडिशन पढ़ा दिया, सबट्रैक्शन पढ़ाया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया, डिवीजन क्यों नहीं पढ़ाया है? आपने तो पूछा भी नहीं। पढ़ाया तो सर ठीक है, लेकिन आपने डिवीजन क्यों नहीं पढ़ाया हमें? तो आधा अधूरा पढ़ा रहे हो, ऐसे कैसे चल? क्यों नहीं पूछा? हाँ, क्यों नहीं पूछा बताओ? एक्चुअली वेक्टर डिवीजन इसलिए नहीं पढ़ाया माय डियर, क्योंकि वेक्टर डिवीजन डिफाइंड ही नहीं है। यू कांट डिवाइड अ वेक्टर बाय अ वेक्टर, कभी नहीं। तुम पूरा फिजिक्स उठा के देख लो, कहीं पे भी कहीं ऐसी क्वांटिटीज नहीं मिलेगी जब दो वेक्टर का डिवीजन हुआ होगा। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं मिलेगा जहां दो वेक्टर का डिवीजन हुआ होगा, बिकॉज दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो वेक्टर का डिवीजन डिफाइंड नहीं है, इसलिए दो वेक्टर का डिवीजन नहीं लिख सकते। ऐसा लिखना सरासर पाप है। ठीक है, तो ऐसा पाप ना करें, इसलिए नहीं लिखा है। समझ में आया? बिकॉज वेक्टर डिवीजन इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट गिवन वेक्टर साइन हियर। लेकिन इस इक्वेशन में जो इसके बाद वाली इक्वेशन है, यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसके बाद वाली इक्वेशन में वेक्टर का साइन लिख सकता हूँ मैं। हाउ? आप लिख दो। लेकिन यहाँ पे देखो दो वेक्टर, बी भी एक वेक्टर है और डी भी वेक्टर है। जैसे देखो, बी इज ऑल्सो अ वेक्टर एंड डी बी इज ऑल्सो अ वेक्टर। सिमिलरली हेयर ए इज ऑल्सो अ वेक्टर, डी एस इज ऑल्सो अ वेक्टर। यानी दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन है क्या? अब जब दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन दो तरह के आते हैं, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट। यहाँ क्या करना चाहिए बोलो? एक तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, दूसरा डॉट प्रोडक्ट आता है। क्या लिखूंगा? क्रॉस प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट। बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। ध्यान रखना, ये डॉट प्रोडक्ट। अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, आओ। तो आओ दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। ये क्या रहा है सुनो साहब, इसमें सिचुएशन ऐसी है कि एक पार्टिकल चलना शुरू किया, है ना। जब चलना शुरू किया तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u थी। जब पूरा चल लिया तो इसके पास फाइनल वेलोसिटी v थी। और पूरा डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक, दैट इज s। कितना हुआ है? s। तो यही है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। आइए फटाफट इंटीग्रेट करते हैं। सब v इज अ वेरिएबल, क्योंकि v वेरी कर रहा है। आप पूरे सिचुएशन में देखो, यहाँ से यहाँ जाते टाइम वेलोसिटी वेरी कर रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यू कैन टेक इट एज आउटसाइड। अब लिमिट रखते हैं। जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था उस समय वेलोसिटी u थी। जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया तो वेलोसिटी v। नाउ जस्ट इंटीग्रेट दिस। करें इंटीग्रेशन भैया। तो v dv का इंटीग्रेशन v² by 2 हो जाएगा, है ना। एंड लिमिट इज फ्रॉम u to v एंड इट विल कम आउट टू बी a into ds का इंटीग्रेशन s एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to s। तो ये देखो क्या आएगा, लिमिट रखो। ये हाफ को बाहर ले लेते हैं, लिमिट रखते हैं। ये आ जाएगा v² माइनस u² इक्वल्स टू a into s। s minus 0 is s, so I will have v² minus u² equals to 2as, or you can write v² equals to u² plus 2as। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बड़ा अच्छा सा। देखो v² का सीधा सीधा मतलब है v into v, है कि नहीं। v² मतलब v into v, v² का सीधा सा मतलब है v into v। अब ये भी v वेक्टर, ये भी वेक्टर, v डॉट v है।
समझ में आ रहा है? v वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल्स टू u स्क्वायर मतलब u डॉट u प्लस 2a डॉट s। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखना होगा, ये है। या कभी कभी इसको भी लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। दिस इज द थर्ड मोशन इक्वेशन। थर्ड मोशन इक्वेशन। तो यही बेसिक 3 मोशन इक्वेशन है भाई। आप लिखो पहले यहाँ तक, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बोलो, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं ना? तो हमारे पास 3 मोशन इक्वेशन आए, ध्यान से देखने वाली बात है। क्या देखने वाली बात है? सुनो, वी हैव 3 मोशन इक्वेशंस और सारे सवाल इन्हीं पे आएंगे अब। द फर्स्ट मोशन इक्वेशन इज, पहला क्या है सर? वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। द सेकंड मोशन इक्वेशन इज s वेक्टर इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। And the third motion equation says v dot v equals to u dot u plus 2 times of a dot s। और चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये सब मोशन इक्वेशंस, दीज आर मोशन इक्वेशंस नंबर 1, नंबर 2, दिस इज नंबर 3। ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर। इनको कब अप्लाई करना है? व्हेन वी कैन अप्लाई, हमेशा की कुछ कंडीशन है, हमेशा कर सकते हैं या कुछ कंडीशन है? बोलो जी। When acceleration is constant, है ना? तो ध्यान रखना, this motion equation can be used, this motion equation equations can be used only if acceleration is constant, only if 1D की बात ही नहीं है, 2 डायमेंशन में भी कर सकते हो तुम, only if acceleration is constant। 1 डायमेंशन की बात नहीं है,
कहीं भी कर सकते हैं आप, 2 डायमेंशन में भी कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर सम करना होगा। कैसा सम करना होगा? वेक्टर सम। ध्यान रखने वाली बात, ध्यान रखो। और अगर आप थोड़ा सही से देखोगे तो यू विल फाइंड कि दिस फर्स्ट इक्वेशन, जो पहला मोशन इक्वेशन है वो कंप्लीट वेक्टर फॉर्म है, सेकंड वाला भी वेक्टर फॉर्म है, लेकिन थर्ड वाला स्केलर है, देखो इसीलिए इसको लिख पा रहे हैं। यहाँ पे ये लिखना v = u + at, ये सरासर गलत है, ऐसे कभी ना लिखें, लेकिन ये लिखना सही है क्योंकि ये स्केलर ही है भाई साहब, है ना, बिकॉज दिस इक्वेशन इज स्केलर इक्वेशन, बाकी सब वेक्टर इक्वेशन है, ध्यान रखने वाली बात है। तो क्लास 8 9th में ऐसा लिख देते हैं, लेकिन ऐसा लिखना सरासर गलत है, ठीक है, समझ पा रहे हो तुम? क्योंकि ये स्केलर है ही ना, दीज आर वेक्टर्स। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बहुत अंतर हो जाता है ना, क्योंकि अगर आप इसको डिस्टेंस, आप s लिख दिया ऐसे, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस थोड़े ना, डिस्प्लेसमेंट है यार, और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। तो ये इक्वेशन कभी भी आपको डिस्टेंस नहीं दे सकता, डिस्प्लेसमेंट दे सकता है। बोलो भैया बोलो। समझ पा रहे हो तुम? है ना, आओ सवाल करते हैं कुछ। ये 3 मोशन इक्वेशन हमेशा याद रखना। आइए, लिखो, क्वेश्चन लिखो। यहाँ तक लिख चुके हैं क्या? थर्ड लाइन में डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं, कहाँ पे बेटा? थर्ड में भी, हाँ इस थर्ड में लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे ये स्केलर ही बन गया, a.s इज नथिंग बट स्केलर, तो स्केलर क्वांटिटीज है ना, लेकिन ये है डिस्प्लेसमेंट ही बेटा, ये है डिस्प्लेसमेंट ही, ध्यान रखना। तो तुम्हें इसमें डाउट हो रहा है, इसमें दिक्कत हो रहा है, इसको ऐसे लिख लो, कोई डिस्टेंस देने वाली इक्वेशन नहीं हमारे पास, 2a.s लिख लो। अगर इसमें परेशानी है to write like this. We don't have any equation which can give distance. चलिए आइए सवाल लिखते हैं और करते हैं। लिखो, a car is accelerating, क्वेश्चन लिखो, a car is accelerating, बच्चे वाला सवाल, बच्चे वाले सवाल से शुरू कर रहा हूँ, with uniform acceleration, a car is accelerating with uniform acceleration. हाँ, a car is accelerating with uniform acceleration 5 meter per second square, 5 meter per second square on a straight road. On a straight road. Okay. A car is accelerating with the uniform acceleration 5 meter per second square on a straight road at any point
लिख लो, at any point its velocity is its velocity is 10 meter per second. At any point its velocity is 10 meter per second. Then find then find then find its velocity when it has covered then find its velocity when it has covered a distance of 12 meters from that point. करो भैया आसान सवाल. करेंगे आसान सवाल. ओके लेट्स सी, देखते हैं. बाकी सब लोग करो. बाकी लोग करेंगे. ओके बहुत बढ़िया. मेरे को बहुत सारे आंसर चाहिए. 3-4 आंसर आए अभी तक बस. रूट 120 गलत है अंकुर. 12 मीटर पर सेकेंड गलत है.
आ जाओ जी, करते हैं। देखो देखिए क्या बोल रहा है, आसान सवाल, बच्चे वाला सवाल सब कर। स्क्रीन विजिबल नहीं है? अब है, पहले नहीं था। अच्छा, क्या कह रहे हो, सुनो ध्यान से। कुछ है नहीं, आसान सवाल। ऐसा सवाल जनरली मैं नहीं कराता हूँ, इसलिए करा दिया ताकि प्रैक्टिस हो जाए, एक बार फ्लो में आ जाओ। देखो कह रहा है a car is accelerating with uniform acceleration 5 meter per second square. So acceleration is uniform, मतलब constant given है, that is 5 meter per second square on a straight road. Straight road पे चल रहा है सब कार, है ना? तो स्ट्रेट रोड पे कार चल रहा है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। स्ट्रेट रोड पे कार चल रहा है, ऐसा रोड है, इस पे मान लो कार चल रहा है हमारा, ठीक है। दिस कार इज मूविंग। अगर स्ट्रेट रोड पे चलेगा तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो कार इधर जाए या तो इधर लौट जाए, बस यही कंडीशन हो सकता है। यानी इसके डायरेक्शन बस चेंज हो सकते हैं और कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगे इसको तो बस यही अंतर होगा कि डायरेक्शन क्या है। तो हमेशा एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, दूसरे को नेगेटिव मानेंगे। स्ट्रेट रोड पे जब भी रेक्टिलिनियर मोशन होगा तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मान के ही चलेंगे। तो हम इधर वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं, इधर को नेगेटिव मान लेते हैं। एट एनी पॉइंट इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। जब ये चल रहा है तो कुछ तो वेलोसिटी होगी, तो किसी पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ओके, है ना। और एक्सेलरेशन बोले, कभी रिटार्डेशन बोले तो समझना इधर की तरफ एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन बोला मतलब सेम इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज गिवन। सिचुएशन समझते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो तो आपको पता ही है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड सवाल आएगा ना तो फंस ना जाओ, इसलिए सिखा रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा और इनिशियल वेलोसिटी इज आल्सो पॉजिटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। इसकी वेलोसिटी बताओ जब ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, 12 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो इसकी वेलोसिटी बताइए। ओके, अब तो कुछ है ही नहीं, 12 मीटर कवर कर चुका है, तो 12 मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, क्योंकि स्ट्रेट रोड है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, दैट इज 12 मीटर। और इसने टर्न लिया नहीं, तो अगर सीधा चला जा रहा है स्ट्रेट रोड पे तो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। तो हम सिंपली मोशन इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या आपसे पूछा फाइनल वेलोसिटी बता दो, तो ए पता है, यू पता है, एस पता है, वी चाहिए। तो जब भी गिवन पता हो उसके बाद देखो क्या चाहिए, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल बेसिक फंडा है और कुछ है नहीं। सो फाइंड द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। तो कौन सा इक्वेशन लगाऊंगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हाउ मच इज वी, वही तो चाहिए। u कितना बेटा, 10 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटू a is 5 and s is 12. So from here you will get v square equals to 100 plus ये कितना आया 120, that is 220. तो वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ से, you will get v equals to under root of 220 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 4 रूट इंटू 55, तो 2 रूट 55 आ सकता है आंसर। ये जितने लोगों का था वो सही है। दैट इज आंसर एंड आई थिंक रूट 55 इज समथिंग लाइक 7 पॉइंट समथिंग। हाँ दूंगा, टेंशन नहीं लो। अरे मैं टफ तो इतना दे दूंगा कि तुम्हारे पसीने निकल जाएंगे। तो अभी सब परेशान क्या हो रहा है, सिर्फ तेरे को लेके चलना है, सबको लेके चलना है, बोलो। हैं जल्दी लिख लीजिए और एक सवाल लिखो।
लिखिए सवाल। A car is traveling with 60 मीटर पर सेकेंड। लिखूं मैं? लो लिखता हूँ। A car is traveling with 60 मीटर per second and having an acceleration of and having an acceleration of 4 मीटर per second square. Another car another car another car is traveling with 40 meter per second 40 meter per second and having an acceleration of 2 meter per second square and having an acceleration of 2 meter per second square. Now first car is 8 meter behind 8 meter behind the second one. 8 meter behind the second one and is overtaking the second one. Both cars are moving on a straight road in same direction. Find the time taken by first car to overtake the second one. And also find distance covered by the first car during overtake. And also find distance covered by the first car during overtake. करो भैया।
करिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ कार इज ट्रेवलिंग विथ 60 मीटर पर सेकंड एंड हैविंग एन एक्सेलेरेशन ऑफ 4 मीटर पर स्क्वायर। तो एक कार है जो चल रहा है 60 मीटर पर सेकंड से और जिसके पास एक्सेलेरेशन है 4 मीटर पर सेकंड। एक्सेलेरेशन बोला मतलब जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन। एंड द सेकंड कार, अनदर कार इज ट्रेवलिंग विथ 40 मीटर पर सेकंड एंड हैविंग एन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट कार इज 800 मीटर बिहाइंड द सेकंड वन। अच्छा, तो पहला वाला दूसरे वाले के 800 मीटर पीछे एंड इज ओवरटेकिंग द सेकंड वन, और पहले वाले का पीछा कर रहा है। बोथ कार्स आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इन सेम डायरेक्शन। दोनों कार स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो बताओ पहले वाले कार को कितना टाइम लगेगा टू ओवरटेक द सेकंड वन, एंड आल्सो फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट कार ड्यूरिंग ओवरटेक। अब सही से करके दिखाओ, नहीं तो थप्पड़ खाओ। तुम्हारे तेल निकल जाएंगे इसको करते करते। कुछ चिल्ला रहा था ना, थोड़ा टफ दीजिए सर। लो, दे दिया। गलत है अंकुर, सरासर गलत है। मरो। मानव कन भर सेवा कर, मन भर एहसान जताता। गलत, गलत मिहिर। गलत आदित्य। सबसे ऊंची सेवा कर। तेरी वंडरफुल। मैंने एक पोएम लिखा है आज, ताजा ताजा, सुनाता हूँ तब तक। मेरा खुद का है, कहाँ गया? कि खुद को सोने सा जो तपाएगा, सोना बन के वो उभर आएगा। घिस घिस के खुद को जो चमकाएगा, दुनिया को
रोशन वो कर पाए। ओके, बस यही था। खुद को सोने सा जो तपाएगा, सोना बन के वो उभर आएगा। हा? तो तपाना है यहाँ पे। करिए करिए, अच्छा सवाल दिया है आपको। बोला ये क्या किया सर, पहला सवाल लॉलीपॉप, दूसरा सवाल इतना टॉप, ये तो गड़बड़ हो गया। आओ मैं करता हूँ। देखो, वी हैव टू कार्स, दोनों स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं। मान लो ये स्ट्रेट रोड, समझते हैं इस बात को। 5 सेकंड गलत है, 40 सेकंड भी गलत है। बारह सौ मीटर, 1200 मीटर ना, सही लगे, सही नहीं है। 12 सेकंड भी गलत है, 10 सेकंड भी गलत है। हा 13,000 मीटर, बाप रे। 500 मीटर, ना 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 ना। आओ आओ आओ, आओगे तुम। 500 मीटर कैसे हो सकता है? 800 मीटर तो पीछे है, उतना तो चलना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा ही चलेगा ना। 40 सेकंड गलत है अभिमन्यु। अरे इतना टाइम कैसे लग जाएगा? 40 सेकंड पता नहीं, लेट्स सी, आओ देखते हैं। देखिए सिचुएशन क्या है, समझते हैं। उसने बोला है 2 कार है, आओ 2 कार बनाते हैं। ये हमारा स्ट्रेट रोड है, ध्यान से समझना भैया प्लीज। दिस इज कार ए, दिस इज कार बी, डन। गलत है 20 सेकंड। ये कार ए है। अब इधर देखो, अब लिखना बंद करो, देखो ये कार बी है, दोनों एक्सीलरेट हो रहा है सेम डायरेक्शन में। कौन पीछे, ए की बी? पीछे कौन है? ए पीछे है, तो ए वाला चेंज कर रहा है इसको, कितने से? 60 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज गिवन, initial velocity of A is given 60 meter per second and the acceleration of A is given, कितना गिवन था? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। B चल रहा है साहब आराम से, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B इज गिवन 40 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ B इज गिवन हाउ मच? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है माय डियर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज गिवन 800 मीटर। सुनना ध्यान से, गड़बड़ नहीं करना, मार खा जाओगे। अब ये इसको चेज कर रहा है, ए इज चेजिंग बी, कार ए जो है बी को चेज कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या लगता है साहब, सिर्फ ए चलेगा कि बी भी चलेगा? दोनों चलेंगे ना। मान लो समय शून्य पे दोनों ने चेज करना शुरू किया, t इक्वल टू 0 पे चेज करना शुरू किया, और मान लो किसी t टाइम पे जाके पकड़ लिया इसको। कितने टाइम पे? t टाइम पे, समझना है इस बात को। t इक्वल टू 0 पे चेज करना शुरू किया और t टाइम पे पकड़ लिया साहब, बहुत खूब। t टाइम पे पकड़ लिया, तो t टाइम पे a भी कुछ चला होगा, b भी कुछ चला होगा, है ना। t टाइम पे a भी कुछ चला होगा और b भी कुछ चला होगा, सिंपल सा बात है साहब। सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि a ही चला है b भी चला है। तो मान लेते हैं, ध्यान से देखो, लेट लेट कार A takes
कितना टाइम? टी टाइम। इतना लिखूंगा नहीं मैं, आज लिख रहा हूँ बस। टी टाइम टू ओवरटेक कार बी, है ना। कितना टाइम लिया भैया? टी टाइम लिया। चलो फटाफट करते हैं, देखो। टी टाइम टू ओवरटेक कार बी, ठीक है भाई साहब। सो इस टी टाइम में कार कुछ चला होगा, कार बी कुछ चला होगा। लेट्स सपोज कार बी चला है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी इज एस। कितना चला? एस। तो बताओ कार ए कितना चला? कार ए चला कितना? एस प्लस 800, है ना, एस प्लस 800। सो फॉर कार बी यू कैन राइट, फॉर कार बी आप मोशन इक्वेशन लिख सकते हो। क्या लिखना है कार बी के लिए? बोलो। डिस्टेंस कवर किया एस, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यूए इज 40, टाइम लगा टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सही से लिखो तो यू कैन राइट एस इक्वल्स टू 40 टी प्लस 2 और 2 गए तो टी स्क्वायर। ये पहला मोशन इक्वेशन मिला। किसके लिए? कार बी के लिए। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर कार ए। लिखो भैया, फॉर कार ए व्हाट कैन यू राइट? कार ए के लिए एस प्लस 800 है, so s plus 800 equals to 60 into t plus half into acceleration is 4 into t square. So you will have s plus 800, नीचे लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। You will have s plus 800 equals to 60t plus 2t square plus 2t square. डन। ये आपका सेकंड मोशन इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आ गया। देखो आपके पास वेरिएबल कितने हैं? दो वेरिएबल है, एक तो s है साहब और दूसरा t है, और दोनों निकालना था आपको, है ना। तो दिस इज सेकंड। तो क्या करो, फर्स्ट s वाले वैल्यू और सेकंड में रख दो। देखो क्या कर रहा हूं मैं, s का जो वैल्यू है 2 से ला करके s फर्स्ट से ला के सेकंड में रख दो। s का वैल्यू है क्या? 1 में 40t प्लस टी स्क्वायर, ये s है, प्लस 800 इक्वल्स टू 60t प्लस 2t स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बोलो जी, यहाँ तक क्लियर है? सो आई कैन राइट, सबको उधर ले जाते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। सो 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बचेगा 60t माइनस 40t, तो प्लस 20t एंड माइनस 800 इक्वल्स टू 0। सॉल्व दिस, यू विल गेट t। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? कैसे करें कैसे करें कैसे करें? आया तो था, आया था, कितना आया था? 20। लेट्स सी, तो क्या लिख सकता हूँ? टी स्क्वायर, ऐसा ही आया था। चलो तो कितना आ गया बेटा? टी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, करेक्ट है। देखो क्या लिखना चाहिए मेरे को, बोलो। टी स्क्वायर प्लस 40t माइनस 20t, सही लिख रहा हूँ क्या? माइनस 800 इक्वल टू 0। तो जो आया था सही है, और क्या? टोटल टी प्लस 40 इंटू टी माइनस 20 इक्वल टू 0। तो कितना आंसर आ रहा है? देखो समय के दो वैल्यू आ रहे हैं, एक -40 और एक +20। तो नेगेटिव हो नहीं सकता समय, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये वाला वैल्यू नेगेटिव नहीं है। सो टाइम क्या आएगा? 20 सेकंड। कितने लोगों का आया था बताओ फिर से? 20 सेकंड अभिमन्यु का आया था, और किसी का आया था? अंकुर का भी आया था। ओके, अब निकालो डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए। बहुत बढ़िया, 1200।
तो s निकाल लो ना, जब समय आ गया तो यू कैन फाइंड s प्लस 800, यही है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A। ऐसे ही किया था आप सबने? बोलो भैया। सेम, ओके। तो s प्लस 800 और यहाँ पे s प्लस 800 को 2 से लिख सकते हो तुम, 60t प्लस 2t स्क्वायर एंड t की जगह 20 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो 60 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 20 का स्क्वायर है, इट इज कमिंग आउट टू बी 1200 प्लस 2 इंटू कितना आता है 400, दैट इज 1200 प्लस 800, it will come out to be 2000 मीटर। और यू कैन राइट 2000 मीटर आएगा। कैसा आ गया तुम्हारा? 1200। 1200 तो ये है, एस है, एस नहीं चाहिए था, एस प्लस 800 चाहिए था, दैट इज 2 किलोमीटर। कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। देखो यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया ना, थोड़ा बड़ा रखते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक गया है। बहुत बढ़िया, जितने लोगों के आए थे अच्छा है। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, हम गलत कह रहे थे, ठीक है, मेरी मिस्टेक। चलो, है ना, अच्छा खासा लंबा मेथड है ये, हम इससे सॉल्व भी नहीं करेंगे। आपको एक और शॉर्टकट मेथड सिखाता हूँ, ध्यान से देखो। अगर इसको लिख लिया हो तो बताना। कट गया क्या? तो लिख लिया हो तो बता देना, आगे बढ़ेंगे। मेन कहानी तो यहीं से स्टार्ट है। अरे बोलो भैया। डर ना, ओके। अब देखो एक चीज समझते हैं, जब भी दो ऑब्जेक्ट का मोशन होना आपके पास, तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। आओ, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन रेक्टिलिनियर मोशन। समझो इस बात को। लेट्स सपोज, देखिए देखिए समझिए बेटा, मान लो you have two cars like this, है ना, ये एक कार है
लेट्स सपोज ये दूसरा कार है ना। मान लो ये कार ए है, ये कार बी है, समझना इस बात को। मान लो ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। कितना चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। एंड कार बी इज इन रेस्ट, कार बी इज इन रेस्ट, है ना। तो जो कार बी में बैठा होगा, जो कार बी में बैठा होगा उसको क्या लग रहा होगा? कार ए की वेलोसिटी कितनी लग रही होगी? 10 मीटर पर सेकंड। अरे है कि नहीं? चलो हम एक नोटेशन लेंगे, एक साइन कन्वेंशन लेंगे कि जो भी डायरेक्शन इधर वाला दिखेगा उसको पॉजिटिव, जो इधर दिखेगा नेगेटिव। ऐसा साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे। ध्यान से देखो, आप चाहो तो उल्टा भी ले सकते हो, मैं ऐसा ले रहा हूँ। मैं बोलूँ कि अगर वेलोसिटी ऑफ कार ए चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखने का मतलब क्या है? बी ए बी लिखने का मतलब है, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब कि ऑब्जर्वर, जो कोई देखने वाला है, वो कहाँ बैठा हुआ है? बी में। तो उसको कार ए की वेलोसिटी कितनी लगेगी? बोलो, कार ए कितना से आता लगेगा? 10 मीटर पर सेकंड से। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव 10 की नेगेटिव 10? पॉजिटिव। तो प्लस 10 मीटर पर सेकंड होगा। वेरी गुड। लेकिन जो कार ए में बैठा है उसको खुद कार कितना से चलता हुआ दिखेगा? जो कार ए में है उसको खुद कार कितने से चलता दिखेगा? बोलो भैया। जो कार ए में है उसको खुद कार क्या चलता दिखेगा? आप जिस कार में बैठे हो वो कार तो आपके लिए रेस्ट ही होता है। अच्छा, जो कार ए में है उसको बी क्या चलता, बी वाला रुका हुआ दिखेगा, चलता हुआ दिखेगा? सॉरी, कार बी वाला ए के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा? बी ए लिखा हूं मैं। बी ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो चलता हुआ दिखेगा, किधर आता? अपने तरफ आता हुआ दिखेगा ना। अपने तरफ आता हुआ दिखेगा, मतलब -10 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? -10 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ दिखेगा। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट दिखा, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया हमें कि अगर कोई चल रहा हो बॉडी, है ना, तो समझो अगर कोई चल रहा है और आप बाहर से देख रहे हो तो वो चलता हुआ दिखेगा कि रुका हुआ दिखेगा? इफ यू लुक फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से देखोगे तो वो चलता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप उसी के ऊपर बैठ जाओ तो, अगर आप उसी के ऊपर बैठ जाओ तो क्या वो रेस्ट में हो जाता है ना? इसका मतलब हमें एक बात समझ में आया कि आप जिस बॉडी पे बैठ जाते हो क्या वो रेस्ट में हो जाएगा? हाँ कि ना? क्या आप जिस बॉडी पे बैठ जाओगे वो रेस्ट में हो जाएगा? यस और नो? देख लो तुम कितने भारी हो, इतनी भारी भरकम हो कि किसी भी बैठ जाते हो रेस्ट में हो जाता नहीं। तो एक बात समझ में आई कि खुद के रेस्पेक्ट में कोई भी बॉडी रेस्ट में ही दिखता है। खुद के रेस्पेक्ट में कोई भी बॉडी रेस्ट में दिखता है। अरे हाँ कि ना पप्पू? नो क्या? अपने रेस्पेक्ट में तो बॉडी रेस्ट में ही दिखेगी ना। तो देखो ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए 0 आया, मतलब खुद के रिस्पेक्ट में, तो खुद ही को देख रहा था तो 0 रेस्ट में था। लेकिन बाहर वाले चलती की, बाहर वाले के कारण आप चल रहे थे। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है दीपक? चलो बहुत बढ़िया। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं हम। देखो हमारे पिछले सवाल में, थोड़ा टाइम ज्यादा लूंगा, डोंट वरी। पिछले सवाल का ऑल्टरनेट मेथड दिखा रहा हूँ। 12th वाले जितने लोग हो, आपका क्लास जो है थोड़ा 10 मिनट लेट से शुरू होगा, ठीक है? 12th वाले भैया, आप लोग अगर ज्वाइन कर लिए हो तो आपका क्लास थोड़ा लेट से होगा। ऑल्टरनेट वे, समझो इस बात को। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने जा रहे हैं। कैसे सवाल आसान हो जाएगा ये समझ में आएगा। मान लो वही सिचुएशन, वही सब कुछ, ऐसे ही रोड था, इस पे कार ए था, है ना, और इस पे कार बी था। समझो इस बात को प्लीज, है ना। ये ए है साहब, ये बी है। कुछ ए चल रहा था 60 मीटर पर सेकंड से। ध्यान से देखो,
और इसके पास एक्सेलरेशन था साहब ए के पास कितना था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी चल रहा था साहब कितने से चल रहा था बी 40 मीटर पर सेकंड से, और इसके पास एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, बहुत बढ़िया। और इन दोनों के बीच का जो दूरी था वो कितना था बेटा 800 मीटर। सवाल ये था कि कितने देर में चेज कर लेगा, चल तो दोनों रहे। तो जब भी दो बॉडी साइमल्टेनियसली मोशन में हो, एक ही साथ चल रहे हो, तो बेटर टू यूज रिलेटिव वेलोसिटी। क्या यूज करना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी। क्या यूज करना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी बहुत बढ़िया, बहुत बात समझ में आया। इधर समझो, अब रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है ये समझते हैं पहले। यहाँ पे VAB कितना आया था +10, कैसे निकाला VBA -10 कैसे निकाला था ये, इस बात को समझो। VBA जो निकाल रहे थे कैसे आप निकाल पा रहे थे, -10 कैसे कर दिया था, तो समझ में आ गया था ना कि अपने पास आता हुआ दिखेगा। लेकिन कैसे, अगर मैं बोलूँ कि कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करो, कोई फॉर्मूला ऐसा बनाओ जिसके कारण हम कर पाए। तो VAB जब भी लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B और वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो ऐसे लिखने का तरीका होता है साहब वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। थोड़ा फास्ट चलूंगा, मेरे साथ चलो, ये लिखते हैं देखो यही किया है आपने। जब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ B A निकाला है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A निकाला है, तो देखो -10 कैसे आया। आपने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ B जो कि कितना था 0 था, रेस्ट था, माइनस वेलोसिटी ऑफ A कितना था 10 था। वेक्टर्स के साथ करेंगे, वेक्टर है बेसिकली, ये -10 आया था। समझ में आ रहा है आपको, हाँ कि ना। तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, यानी जिसके रिस्पेक्ट में देखोगे उसको सब्सट्रैक्ट करना है, सीधा सा बात है। जिसके रिस्पेक्ट में देखोगे उसको सब्सट्रैक्ट करना है, सीधा सा बात है, ठीक है। अब ये वेलोसिटी के केस में भी होगा, एक्सेलरेशन के केस में भी होगा। अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A लिखूं, तो आई शुड राइट एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A, ये लिखना चाहिए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। समझ जाओगे, टेंशन नहीं लो, थोड़ा बस ध्यान रखो यहाँ पे। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में दूरी 800 मीटर है। अगर एक बॉडी रेस्ट में होता, माय डियर सुनो ध्यान से, अगर कोई एक बॉडी रेस्ट में होता ना, तो इस सवाल को करना बहुत आसान हो जाता। लेकिन यहाँ दोनों बॉडी चल रहे थे, यहाँ पे दोनों A और B दोनों चल रहा है। अगर कोई एक रेस्ट में होता ना, मान लो ये B वाला रेस्ट में होता और ये 60 मीटर पर सेकंड से इतना चलता, तो इसको कितना कवर करना पड़ता 800 मीटर कवर करना पड़ता, और सीधा आप निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते, कि नहीं निकाल पाते, है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। ध्यान से देखो, समझ जाओगे, कुछ नहीं है, थोड़ा फास्ट है लेकिन समझ जाओगे। इधर समझो, हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि कोई एक बॉडी रेस्ट में आ जाए, ए या बी, कोई एक रेस्ट में आ जाए। चेज कौन कर रहा है, कौन किसके पीछे पड़ा हुआ, ए जो है साहब बी के पीछे पड़ा हुआ। अगर बी वाला रेस्ट में आ जाता तो काम आसान हो जाता, अगर बी वाला रेस्ट में आ जाता तो काम आसान हो जाता ए को पकड़ने के लिए, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, बी के ऊपर ही बैठ जाते हैं। अभी मैंने बताया जिसके ऊपर आप बैठते हो वो कैसा हो जाता है, रेस्ट में हो जाता है। तो आप कहाँ बैठ जाओ, बी के ऊपर बैठो। तो जैसे ही बी के ऊपर बैठोगे सिचुएशन चेंज हो जाएगा माडिया। जैसे ही आप बी के ऊपर बैठोगे सिचुएशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सिचुएशन, सी। आप बी के ऊपर बैठो सिचुएशन चेंज हो जाएगा। देखो आओ दिखाता हूँ। आप बैठ जाओ बी के ऊपर, तो बी की वेलोसिटी क्या हो गई, जैसे ही बी के ऊपर बैठे बी की वेलोसिटी क्या हो गई, बोलो। बी की वेलोसिटी क्या हो गई 0, और बी का एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, दोनों 0 हो गए। मतलब बी आ गया सब रेस्ट में, जिसके ऊपर बैठते हैं वो रेस्ट में हो जाता है। सुनना ध्यान से। लेकिन ए की वेलोसिटी क्या हो गई, यही रही कि चेंज हो गई, ए की वेलोसिटी यही रही कि चेंज हो गई। अब बी पे बैठ के आप ए को देखो, अरे बी पे बैठ के ए को देखना है, सेम कैसे रहेगा। अब बी पे बैठ जाओ और ए को देखो ना, तो आपको 60 मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखेगा कि उससे ज्यादा या उससे कम, बोलो। यहाँ इस सिचुएशन में देखना, ऊपर वाले सिचुएशन में, लुक एट हियर। आप चल रहे थे 40 से, आपके पीछे वाला कार चल रहा था 60 से, आपने पीछे मुड़ के देखा तो क्या 60 से आता हुआ दिखेगा, 60 से ज्यादा 60 से कम, बताओ।
हमारे चक्कर में मेरा चाय ठंडा हो गया। बीस से दिखेगा ना? अरे ज्यादा कैसे दिखेगा गधे, गधेड़ हो गया, कम दिखेगा ना। अरे तुम 40 से चल रहे थे, चलो भागो, तुम्हारे पीछे कोई 60 से भागेगा तो 60 से आता हुआ दिखेगा तुम्हें। तुम रुके होते तब 60 से आता हुआ दिखता, तुम भी भाग रहे हो, ये भी भाग रहा है, तो 60 से आता हुआ दिखेगा कि कम आता हुआ दिखेगा? कम दिखेगा ना माय डियर, कम दिखेगा ना यार, ऑब्वियसली कम दिखेगा। अगर नहीं समझ में आता ना तो फॉर्मूला तो अभी बताया ना, फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला निकाला है हमने? हमने फॉर्मूला निकाला है, 12th वाले आपका क्लास थोड़ा 10 मिनट लेट से होगा, रुक जाओ। हमने फॉर्मूला निकाला वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे देखो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, चलो किसके रिस्पेक्ट में किसको देख रहे हो भाई साहब? आप कहाँ बैठे हो? बी पे बैठे हो, ए को देखो, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ऐसे लिखना चाहिए। तो क्या लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अरे ये फॉर्मूला अभी तो डिराइव किया यार तुम्हारे लिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना था बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए। अब इसमें साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, साइन कन्वेंशन में गड़बड़ी करोगे तो मर जाओगे। 12th वाले आपका क्लास थोड़ा लेट से स्टार्ट होगा, क्यों परेशान क्यों है यार? रुको मेरे को एक मैसेज ड्रॉप करना, एक साइन कन्वेंशन बना लो इसको, ऐसा पॉजिटिव इसको नेगेटिव, इस डायरेक्शन में जो भी दिखे उसको पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जो भी दिखे नेगेटिव। फटाफट करते हैं, इधर आओ। सो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है बोलो, वेलोसिटी ऑफ ए इज 60 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इज हाउ मच 40। तो कितना आ रहा है देखो, तो 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब जब बी पे बैठ के ए को देखो ऑब्वियसली कम आता, कम से आता हुआ दिखेगा। कितने से आता हुआ दिखेगा? 20 मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखेगा। 10 मिनट बाद आना सनी कुमार दांगी, 10 मिनट में स्टार्ट होगा। तो ये कितने से आता हुआ दिखेगा? 20 मीटर पर सेकंड से। सिमिलरली ए का जो एक्सेलरेशन है बी के रिस्पेक्ट में सेम रहेगा, घट जाएगा? घट जाएगा, ओके घट जाएगा ना। कितना से दिखेगा बताओ, बोलो भैया बोलो। 11th वाले भाग गए क्या तुम लोग? बोलो जी, ये इसका एक्सेलरेशन कितना दिखेगा बोलो? 2 मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देख लो इसको 800 मीटर कवर करने में इस वेलोसिटी और इस एक्सेलरेशन से कितना टाइम लगेगा, यू विल गेट द आंसर। इस क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट 12th वाले बच्चे का टाइम हो गया है, यहाँ तक लिख लो, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है? ठीक है बोलो, इसको लिख लीजिए यहाँ तक, आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो गया, 10 मिनट से ज्यादा हो गया। ओके सो डन, थैंक यू फॉर टुडे, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।